आई तो थी, पर उसके बाद का मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। बस इतना पता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और फिर मैं सो गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं दिया बेबी, सही वक्त आने पर सब याद आ जाएगा। पर अभी तुम ये बताओ कि तुम इस दरवाजा का दूसरा तरफ क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मम्मी ने दरवाजा बंद कर रखा है। अरे बंद करके रखा है तो खुल भी सकता है ना। लेकिन मम्मी डांटेंगी। मम्मी तो तब भी डांटेगा जब वो जानेगा कि तुम रात को यहाँ आके बात कर रहा है, नहीं? हाँ, पर आपने तो बोला आप मम्मी को नहीं बताओगे। हाँ दिया बेबी, हम तो एकदम नहीं बताएगा। सत्ती, हम तो जानता है तुम किससे बात कर रहा था। हाँ, आप जानते हो? हाँ, हम भी देख सकता है उसको, एकदम तुम्हारा जैसा। बस तुम्हारा मम्मी नहीं देख सकता है। तो मैं उससे बात कर सकती हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं, एकदम करो। तो मैं चली जाऊँ उधर? हाँ, पहले भी तो जाता था ना तुम्हारा ही तो घर है। तो वैशाली की बात मानकर दिया ने दरवाजे की कुंडी खोल दी, पर दरवाजे के खुलते ही देविका की नींद टूट गई। हाँ? दिया, 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 वैशाली, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? मना किया था ना दिया को वहां जाने देने से, क्यों जाने दिया उसे उधर? मैडम, दिया, दिया, मना किया था ना तुम्हें वहां जाने से। यहां आओ अभी के अभी। दिया, मैंने कहा यहां आओ अभी के अभी। दिया, दिया, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मना किया ना। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो? मम्मी, आपने मुझे मारा। दिया, डर, दिल को दहला देने वाला डर। देविका बस यही महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो उसने देखा वो सच था या उसकी आंखों का धोखा। कौन था वो लड़का और वो अचानक कहां गायब हो गया? इस हादसे ने देविका के होश उड़ा दिए थे, इसलिए वो बाहर सोफे पर बैठी इन बातों को बार बार सोचे जा रही थी। तभी वैशाली बोली, मैडम, आप पक्का कोई लड़का को ही देखा था? हाँ, मैं तब से वही बोल रही हूं ना। पर ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? अरे मुझे क्या पता कैसे हो सकता है, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि दिया उधर जाए, इसलिए मैंने दिया को इस कमरे में शिफ्ट किया था। पर मैडम, ये बात अजीब नहीं है? आज तक जब भी दिया मैडम उधर गया था तो उनके साथ कुछ अजीब होता था, पर यही बार तो आपके साथ भी हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैडम, कहीं दिया बेबी का बात सच तो नहीं? कहीं यही घर में सच में तो कोई और नहीं रहता है? क्या पागल हो गई हो क्या तुम? कैसे बातें कर रही हो? कोई और कैसे रहेगा इस घर में? पर मैडम, आप बोला था ना वो लड़का को देखा, हो सकता है ना कि कुछ हो। तो तुम क्या कहना चाहती हो? मेरे घर में भूत प्रेत है? हाँ मैडम, हम बस इतना बोल रहा है कि आपको एक बार घर का सफाई कर लेना चाहिए। बोलता है खाली जगह पर कभी कभी कुछ अनचाहा चीज रहने लगता है। अरे पर मेरा घर खाली कहाँ है? मैं और दिया इतने दिनों से रह तो रहे हैं यहाँ। मैडम, आप ही बोला ना, आप और दिया बेबी घर का आगे वाला हिस्सा में जाना छोड़ दिया है, तो हो सकता है ना। छोड़ो, बेकार की बातों पर बहस नहीं करते हैं। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। देविका ने वैशाली को सोने के लिए भेज दिया, पर ये सारी बातें उसके दिमाग में इस तरह घूमती रहीं कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। और सुबह होते ही वो घर के दूसरे हिस्से में पहुंच गई, जहां दिया का
पुराना कमरा था। देविका कमरे को देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। हाँ, ये कौन सी फोटो है? ये लोग कौन हैं? और इनकी फोटो मेरे घर में क्या कर रही है? हाँ, अजीब है। मुझे लगा मैंने किसी के आने की आवाज सुनी, पर हाँ, ये घड़ी यहाँ क्या कर रही है? ये तो खराब हो गई थी। क्या चल क्या रहा है यहाँ? पहले ये फोटो फ्रेम और अब ये घड़ी, ये सब आखिर? हाँ, ये 2021 का कैलेंडर, पर अभी तो 2020 चल रहा है। क्या मजाक है ये? और ये टीवी, ये तो हमारा है ही नहीं। पर्दे, बेडशीट,